ब्राह्मण लात खाएंगे, मार खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है। ब्राह्मण उनके कहने पे वोट डालते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए शीर्ष पदों पे आज ब्राह्मण बीजेपी में कहाँ है। उनके बड़ा दिल होना चाहिए ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए। वो सम्मान हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। बनारस में कौन माफिया है, गोरखपुर में कौन माफिया है, आप पता कर लीजिए। सब प्रदेश से बाहर चले गए हैं। अरे योगी आदित्यनाथ खुद माफिया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का शोषण होता है। आडवाणी जी कहाँ है? क्या मैं पीढ़ी में नहीं आता हूँ? मैं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण लगातार बगावत कर रहे हैं। हरीश द्विवेदी की चर्चा हुई, बस्ती के पूर्व सांसद महाराजगंज जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए वो माला लेकर जाते हैं, उसके बाद उनको धक्का भी मिलता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता रोहित शुक्ला लल्लू जी हैं, मंझवा के बेटे के नाम से जाने जाते हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2017 में, 2022 में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आपके न्यूज चैनल का। मंझवा से आप चुनाव लड़े थे, तो उपचुनाव हुआ आपका, वहाँ पे टिकट काट दिया गया, क्या कारण रहा? देखिए, पार्टी का नीति होता है, उसमें माननीय जी ने मुझे 2 बार चुनाव लड़ाया। पहले तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि मैं मेरे घर में ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, ना मैं प्रधान था, ना बीडीसी था, और मैं ब्राह्मण परिवार का लड़का। मेरी माँ नौकरी करती थी। मैं जब छोटा सा था, 4 साल का, तो हमारे पिताजी हमको छोड़ के चले गए थे। तो इस गरीब ब्राह्मण परिवार के लड़के को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 बार चुनाव लड़ाया। और उपचुनाव था, हो सकता है कि पार्टी की रणनीति होगी, कुछ रणनीति, इसलिए उन्होंने हमको नहीं लड़ाया। लेकिन हमारा काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको कहा था जब पहली बार मुझे लड़ाया था, तो क्षेत्र में बने रहना, लोगों की मदद करना। और आज इसी के कारण आज लोग मुझे मन नहीं करनी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में बुलाते हैं। इसलिए लोग मुझे मंझवा का बेटा भी कहते हैं। और मंझवा की जनता मेरा परिवार है, और आज भी उनके साथ हम काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ब्राह्मण का सबसे ज्यादा सम्मान हम करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? तो जग जाहिर है कि ब्राह्मण, अभी तक तो ये था कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं। हाथा बना मठ की लड़ाई आप जानते ही चले आए हैं। अब वो प्रदेश में चली आई। तो जब जैसे मुख्यमंत्री बने योगी जी, उन्होंने हाथा में छापा मरवा दिया। उस व्यक्ति को जेल में डालने के लिए छापा मरवा, जो ऑलरेडी पहले से जेल में था। तो इसमें योगी जी की बहुत छीछा लेदर हुई। उसमें फिर योगी जी ने पुलिस को हटाया भी। तो ये तय था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट ब्राह्मणों ने दिया। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष इनके जो कि 7 बार के सांसद रहे हैं, और जो दिल्ली की राजनीति से चल के आए हैं योगी जी को दबाने के लिए, उन्होंने आते ही मन अपना एक्शन दिखा दिया कि भाई बीजेपी भी ब्राह्मण विरोधी है, और बीजेपी का वोट लेना है। ब्राह्मण उनके वोट बैंक हैं, ब्राह्मण उनके कहने पे वोट डालते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए शीर्ष पदों पे आज ब्राह्मण बीजेपी में कहाँ है, उनके साथ क्या कर दिया गया। अभी बीजेपी के कुछ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक बैठक क्या कर ली, लिट्टी चोखा क्या खा लिया, इतनी मिर्ची लग गई कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमने नोटिस भी दे दिया, चेतावनी भी दे दिया, अब बैठक करेंगे। उनका दाल निकल पा रहा है। ब्राह्मण किसी लायक नहीं है भाजपा में। हम तो कह रहे हैं फिर से, जैसे हमारे नेता ने कहा था, आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने कहा था, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान रहा है। हम देखिए, मैं एक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बड़ा दिल होना चाहिए ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए। वो सम्मान हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। आज हम समाजवादी पार्टी में टीका चुंडी के साथ हैं। और उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम रोहित शुक्ला टीका चुन्नी मन लगाया करो। उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया। और आपको बता दें, उन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि पंडित जनेश्वर मिश्रा जैसा पार्क पूरे एशिया में, इतना बड़ा पार्क किसी ने नहीं बनाया है। और जबकि हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का शोषण होता है। आडवाणी जी कहाँ है? नितिन गडकरी जी की ऑफिस दिल्ली का चला गया उनके वापस। बड़े नेताओं के साथ उन्होंने हमेशा से यही किया है। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। आपके सवाल का यही जवाब है। अभी योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी थे, अब बीजेपी पूरी ब्राह्मण। 3 ब्राह्मण महापुरुषों की मूर्ति लगवा दिए हैं। अभी जल्द में देखिए मोदी जी आए थे। आप ये कह सकते हैं कि पंडित जनेश्वर मिश्रा जैसा मूर्ति पूरे भारत वर्ष में कहीं लगा हो तो बता दीजिए। उनसे बड़े ब्राह्मण कौन है? हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी है वहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति कैसे कहाँ लगा बताइए? यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए कितनी छोटी है उनकी। मैं तो गया था एक दिन देखने अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया,
उस पे उन्होंने मूर्ति लगाई, उनके लिए कोई कुछ नहीं किया। और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के घर चले जाइए, पैतृक गांव चले जाइए, वहाँ खंडहर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। राजपूत विधायक ही होटल क्लार्क में जब मीटिंग करते हैं तो उनको कोई नोटिस नहीं मिलती है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में कुर्मियों की मीटिंग किए थे, उनको भी भाजपा की तरफ से कोई ऐसी चेतावनी नहीं मिलती। तो ब्राह्मणों को ऐसा क्या हो गया कि डांट पा आ गई, कि चेतावनी पा गई? कि देखिए, मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नज़र में ब्राह्मण उनके वोटर हैं। ब्राह्मण लात खाएंगे, मार खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मैं ब्राह्मणों को ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, आपका सम्मान, आप बुद्धिजीवी वर्ग है, आपका सम्मान जहाँ है आप वहाँ जाओ। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता, जिन्होंने श्रवण यात्रा निकाली, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने चालू की, बंद कर दिया। ब्राह्मणों के लिए श्रवण यात्रा थी कि माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को यात्रा कराने के लिए यात्रा कराई। जिनकी सोच ब्राह्मण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सोच ब्राह्मण के खिलाफ है, तो हम यही कहेंगे कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। और जो सम्मान हमारा समाजवादी पार्टी में है, उन्होंने मुझे 2 बार चुनाव लड़ाया, उन्होंने तो अपना काम किया ना। इस ब्राह्मण परिवार के लड़के को, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को मैं जीता हारा वो मेरा प्रश्न था, परिस्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, विषम परिस्थिति में चुनाव लड़ाया। अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में चले जाइए, हर जिले में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया है, सम्मान दिया है, सम्मानजनक दिया है, और सरकार बनेगी और सम्मान मिलेगा। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण कहाँ है? आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहे हैं, हम लोग पीड़ित दुखित अपमानित कह रहे हैं, ए से अगड़े कह रहे हैं, पी से पंडित कह रहे हैं। और वो पीडीए का जो फार्मूला है, इसमें कंफ्यूजन है अभी? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या मैं पीडीए में नहीं आता हूँ? मैं आता हूँ। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, माननीय जी ने खुद कहा है कि रोहित शुक्ला तुम पीडीए में हो। और मैंने पहला ही आपसे कहा, पीड़ित दुखित अपमानित जो भारतीय जनता पार्टी से अपमानित है, और अगड़े जो प्रताड़ित है, जो समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया। आज आप देख लो, विपक्ष में होते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी विपक्ष की एक ब्राह्मण आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को दिया। इतना बड़ा दिल। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि उसके लिए दिल चाहिए, कलेजा चाहिए। जिस प्रकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा दिया, तो वो ब्राह्मण थे। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है। ब्रजेश पाठक जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं वो, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा है? ब्रजेश पाठक जी के बारे में सबको पता है, उनको पॉइंट इसलिए किया गया कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ उठ पटाख बोले, जबकि वो एक अपने यहाँ के डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं करा सकते। हमारे मिर्जापुर जिले की बात करिए, हमारे मिर्जापुर जिला अस्पताल मंडलीय अस्पताल है, आज तक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। मैं लाइव के आपके न्यूज के माध्यम सामने कह रहा हूँ, क्या मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग नहीं आता, मिर्जापुर अस्पताल नहीं आता, और उसके वो आज तक नहीं करा पाए। एक्सरे विभाग में डॉक्टर नहीं है। तो हम ये ब्रजेश पाठक कोई ब्राह्मण नेता थोड़ी ना है। अभी ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, ब्रजेश पाठक की पूछ नहीं हुई, बाकी दिल्ली जाना पड़ा उनको दिखाने के लिए कि हाँ हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के जो विधायक मीटिंग किए, वो इसलिए मीटिंग किए कि उनको न संघ में कोई सुन रहा है, न सरकार में उनकी हिस्सेदारी है, न भाजपा में है, प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी थानेदार नहीं सुन रहा है, डीएमएसपी तो छोड़, प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत आपस में बैठ के दुखड़ा कर रहे थे कि देख भाई, इस समय जिसकी सरकार है, एक जाति विशेष की सरकार है, हर जिले में माफिया है, माफिया जीवी की सरकार है। आप उठा के देख लीजिए, मिर्जापुर में कौन माफिया है, जौनपुर में कौन माफिया है, बनारस में कौन माफिया है। अरे आप सबको पता है कि कौन माफिया है, बनारस में कौन माफिया है, गोरखपुर में कौन माफिया है, आप पता माफिया सब प्रदेश से बाहर चले गए हैं। अरे योगी आदित्यनाथ खुद माफिया है, कितनी ज्यादा मुकदमा था उनके, और उन्होंने अपना मुकदमा हटा दिया। एक आम नागरिक के ऊपर 151 हो जाता है तो रात भर थाने में बैठाते हैं, अगली बार जमानत होता है। इनके ऊपर कितनी आपराधिक धारा थी, केशव मौर्य जी के पास कितनी आपराधिक धारा थी, क्या उन्होंने अपना मुकदमा नहीं हटाया? एक आम नागरिक का मुकदमा है, अगर वो कितना परेशान होता है, और वो खुद एक माफिया है। योगी आदित्यनाथ हर जिले में एक माफिया को बैठा दिए हैं, और माफिया की सरकार चल रही है, आम जनता की सरकार नहीं है। 2027 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश कुर्सी पर बैठेंगे और देश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। एक आरोप ये भी लगा रहे थे लोग कि
ब्राह्मण जो विधायक मीटिंग किए थे जी। वो इसलिए मीटिंग किए थे कि अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेशर बनाएंगे तभी तो मलाईदार पद मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए जो ये इस समय राजनीति चल रही है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। जो बैठक किए थे वो लोगों ने अपना दुख दर्द दूर करने के लिए बैठक किया था कि भाई हमारा थानेदार नहीं सुन रहा है, डीएम नहीं सुन रहा है, चलिए सब लोग मिल के कहें। लेकिन एक दस्तखत भी बकायदे दस्तखत हुआ, एक पन्ने पे बकायदे दस्तखत हुआ विधायकों, उसमें हमारे मिर्जापुर जिले के एक विधायक बैठे थे जिनको एसपी नहीं सुनता उनके कहने पे, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। थानेदार अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए तो वो खड़े नहीं हो सकते मदद करने के लिए, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणों का कोई पूछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए बीजेपी के सारे विधायक बैठे थे। हम तो स्वागत करते हैं सभी विधायकों का कि हम लोग के पार्टी में आ जाए। मैं कह रहा हूँ मेरे मिर्जापुर जिले में कि जो ब्राह्मण नेता हो आ जाए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं उनकी मदद करने के लिए। सभी ब्राह्मण विधायकों को सपा शामिल करा लेगी। बिल्कुल करा लेगी, स्वागत है उनका। तो पीडीए में पीड़ित दुखित अपमानित वाले पीडीए हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सत्य है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। और एक बात और आप जान लीजिए कि हमेशा से पिछड़ों की बात करने वाला कोई था तो वो जनेश्वर मिश्रा जी थे। उन्होंने नेताजी के साथ बैठ के जनेश्वर मिश्रा जी हमेशा पिछड़ा, अगड़ा, दुखित, अपमानित सबकी बात करते थे।